श्रीमात्रो नमः नमो नमः। मैं गार्गी चैनल से प्रमोद कुमार पांडे टीजीटी संस्कृत के सिलेबस में अभिज्ञान शाकुंतलम जो हमारी पुस्तक दी गई है उसके रचयिता महाकवि कालिदास का कुछ जीवन परिचय मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे टीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है। और अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ने से पहले हमें कालिदास की रचना, अन्य रचनाओं और उनके जीवन परिचय के बारे में भी जानना आवश्यक होगा। मित्रों, ये मेरा प्रथम वीडियो है और मैं समझता हूँ आप सभी इसे अवश्य पसंद करेंगे। माँ सरस्वती की कृपा से और उनकी ही प्रेरणा से मैंने इस चैनल की शुरुआत की है और माँ सरस्वती अवश्य ही हम सब पर कृपा करेंगी। तो इससे पहले हम माँ सरस्वती की एक स्तुति श्लोक पढ़ेंगे। करेणुबीणां परवादयन्ती तथा जपन्तीं परेणुमालां मराळपृष्ठासनसन्नविष्टां सरस्वती तां शिरसा नमामि। ठीक है मित्रों, देखें कालिदास जी का जो जीवन परिचय है उसमें मेरे पास एक पीडीएफ है, इसको समझा रहा हूँ उसके माध्यम से। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। जैसे इंग्लिश में शेक्सपियर का स्थान है, उससे भी बड़ा स्थान साहित्य में, संस्कृत साहित्य में, संस्कृत जगत में अगर हम देखें तो महाकवि कालिदास को दिया जाता है। महाकवि कालिदास संस्कृत का साहित्य के जगमगाते हुए रत्न हैं, जिन्हें सभी पौर्वात्य तथा पाश्चात्य विद्वानों ने निर्विवाद रूप से एक स्वर में संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट कवि स्वीकार किया है। पौर्वात्य तथा पाश्चात्य मतलब आने वाले कवियों में और पीछे के विद्वानों ने, सभी ने निर्विवाद रूप से एक स्वर में संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट कवि स्वीकार किया है। उनके जीवन परिचय के विषय में विद्वानों ने प्रायः अनुमान का आश्रय भी लिया है, क्योंकि इनके कोई स्थिति इनकी ठीक से नहीं है। कहीं पर भी इन्होंने एक स्थिति क्लियर नहीं की है कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये पूरा क्लियर नहीं है। लेकिन विद्वानों ने कुछ अनुमान के आधार पर बताया है। 6वीं शताब्दी ईस्वी का मत, गुप्तकालीन मत में 2य शताब्दी ईस्वी का मत तथा प्रथम शताब्दी ईस्वी का मत आदि मुख्य 4 मत विद्वानों में प्रचलित हैं। इन चारों मतों में विद्वानों द्वारा ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी को, कौन सी शताब्दी, ईसा पूर्व पहली शताब्दी को माना गया है। विद्वान महाकवि कालिदास का उपनाम बंदरू मानते हैं। एक इनका नाम था बंदरू, इन्हें कहा जाता था। इसके बाद में अन्य विद्वानों का भी मत आ जाता है इसमें। इन्होंने महाकवि कालिदास का नाम बंदरू माना है। बीबी मिराशी का मंतव्य है कि कालिदास एक ब्राह्मण थे। ग्रंथों को देखने से ज्ञात होता है कालिदास शिवभक्त और शैव वंश के थे। क्योंकि शिवभक्त हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर अपने मंगलाचरणों में मंगलाचरण में भगवान शिव की वंदना ज़्यादातर की है। अष्टमूर्ति शिव की मंगलाचरण है अभिज्ञान शाकुंतलम के शुरुआत में, प्रारंभ में। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ये एक शिव भक्त थे। स्थिति काल के समान ही महाकवि कालिदास का जन्म स्थान के विषय में भी विद्वानों में मतैक्य नहीं है।
कुछ विद्वान कश्मीर, कुछ बंगाल तथा कुछ उज्जैनी को इनका जन्म स्थान मानते हैं, किंतु उज्जैनी को अधिक मान्यता दी गई है। बंगाल को भी माना गया है, लेकिन उज्जैनी ज़्यादातर अधिकतर विद्वानों ने कहा है। कालिदास के विषय में बहुत किंवदंतियाँ हैं। प्रथम किंवदंती के अनुसार वे महामूर्ख थे। संयोगवश राजपुत्री विद्योत्मा से शास्त्रार्थ में पराजित खिन्न पंडितों ने इनका विवाह महामुख से करने का षड्यंत्र रचा। इसके परिणामस्वरूप इनका विवाह शारदानंद की पुत्री विद्योत्मा से करा दिया गया। इनकी मूर्खता को जानकर पत्नी ने इन्हें अपमानित कर घर से निकाल दिया। पत्नी से अपमानित होकर ये काली देवी के शरण में जाकर उपासनोपरांत विद्या प्राप्त कर घर आने पर कालिदास ने कहा, अनाव्रत कपाटम द्वारम देहि, द्वार के पटों को खोलो। इसके उत्तर में विद्योत्मा कहती हैं, अस्ति कश्चित् वाग्य विशेषा, क्या वाणी में कुछ विशिष्टता आ गई? उन्हें लगा। कालिदास ने इन 3 शब्दों को लेकर 3 कृतियों की रचना की। अस्ति से कुमार संभव बनाया, अस्युत्रश्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा। फिर आया कश्चित्, कश्चित् से उन्होंने मेघदूत की रचना की। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमुक्तः, बाघ से रघुवंश, भागर्थामिव संप्रक्तो। इस प्रकार से इन्होंने 3 रचनाएं की। अस्ति से कुमार संभव, कश्चित् से मेघदूत और बाघ से रघुवंशम। तृतीय किंवदंती कालिदास के जीवन से संबंधित मानी गई है। इसके अनुसार उनका संबंध लंका के राजा कुमारदास से बताया गया है। कहा जाता है कि कुमारदास ने एक वेश्या को एक समस्या दी, जिसकी पूर्ति करने पर उसे प्रचुर धनराशि प्रदान करने का वादा किया। वह समस्या इस प्रकार थी, कमले कमलोत्पत्ति श्रुतैन च दृश्यते। रसमर्पक महाकवि कालिदास उस वेश्या के वहाँ जब पहुँचे तो उसने कालिदास को राजा कुमारदास द्वारा दी गई समस्या प्रस्तुत की। महाकवि ने सहजता से उस समस्या की पूर्ति इस प्रकार कर दी। बोले, तब बाले तब मुखाम्भोजे कथम इंदीवरद्वयम्। समस्या की पूर्ति हो जाने पर स्वर्ण राशि के लोभ के वशीभूत होकर उस वेश्या ने कालिदास की हत्या करवा दी। चतुर्थ किंवदंती के अनुसार आता है कि वह राजा भोज के आश्रित कवि माने जाते हैं। वस्तुतः धारा के राजा भोज का आश्रित कवि परिमल था। उसका अपर नाम पद्मगुप्त था। उसकी सुंदर शैली महाकवि कालिदास से मिलती थी, अतः उसे कालिदास या परिमल कालिदास उपाधि दी गई थी। ब्रह्मवश परिमल को वास्तविक कालिदास समझ लिया गया। कालिदास के ग्रंथों के विषय में भी विद्वानों में मतभेद रहा है, क्योंकि संस्कृत साहित्य में कालिदास नाम के कई कवि हुए हैं। राजशेखर को ऐसे 3 कालिदास का ज्ञान था, इसलिए उन्होंने कहा है, एको अपि जीयते हंत कालिदासो न केनचित् श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयीकिम्। इसके बाद में अब उनकी रचनाओं के बारे में हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।